बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइट के हवाले से, यानी कद के हवाले से बात करेंगे कि कद को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी हाइट छोटी है, या जो शॉर्ट हाइटेड बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उन बच्चों को लेकर परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन्स मिल जाए जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और कुछ मेडिसिन्स की बात करूंगा जो कि हाइट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट की, कि हाइट कितनी एज तक बढ़ती है। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों में 21 एज तक हाइट जो है वो बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर बच्चियों की बात की जाए तो बच्चियों में 18 साल की एज तक हाइट जो है वो बढ़ती है। उसके बाद उनके जो हाइट का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनकी हाइट जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। दोस्तों, पैदा होने से लेकर 18-20 साल तक की जो एज होती है, इसमें बॉडी का नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस होता है, यानी बॉडी नेचुरल तरीके से जो है वो ग्रोथ कर रही होती है, जिसमें हमारी हाइट भी बढ़ती है और हमारा वेट भी बढ़ता है। अगर बच्चों और बच्चियों दोनों की बात कर ली जाए तो 10 साल की जो एज होती है, इसमें दोनों का जो कद है वो इक्वली बढ़ता है। लेकिन जब 10 साल की एज जो है वो क्रॉस करती है तो बच्चियों की थोड़ी सी हाइट जो है वो कम रह जाती हैं, अलबत्ता जो लड़कों की हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी बच्चियों में जो है वो हाइट का ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हाइट की, कि हमारी बॉडी में हाइट कैसे बढ़ती है। हमारी ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये एक सीक्वेंस से जो है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल ग्रोथ करती है। अगर किसी वजह से ये जो ग्लैंड है हार्मोन्स को रिलीज़ करना कम कर देता है तो हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करना कम कर देती है। तो दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं थायराइड की। दोस्तों, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, यानी अगर आपकी T3 T4 रेशो जो है वो रेंज से बाहर आती है, यानी अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी हाइट रुक सकती है। दोस्तों, अगर बच्चियों की बात की जाए तो बच्चियों की हाइट जो है वो 14 साल की एज में जाके रुक जाती है, क्योंकि उनकी माहवारी स्टार्ट हो जाती है और दूसरे हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी हाइट जो है वो रुक जाती है। अगर हम बात कर लें लड़कों की, तो लड़कों में भी 18 साल की एज में जाके जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे हार्मोन्स ग्रोथ करने लग जाते हैं और उनकी जो हाइट है वो रुक जाती है। अब मज़ीद फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि और किन किन वजूहात की वजह से हाइट रुक सकती है। दोस्तों, हाइट कम रह जाने की सबसे पहली और मेजर वजह है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स का कद जो है वो छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हमने अपने क्लिनिक में देखा है कि जिन पेरेंट्स का कद ठीक होता है और बच्चों का जो कद है वो रुक जाता है या कम रह जाता है, उसकी वजह जो है वो ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड बनती है या पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। यानी इन दोनों ग्लैंड्स में अगर कोई मसला आता है तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं करता और बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो बच्चे बचपन में बीमार हो जाते हैं, यानी किसी को टाइफाइड हो गया है या कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो कि 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा जिसका दौरानिया होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बच्चों की हाइट रुक सकती है। दोस्तों, ईटिंग हैबिट्स बड़ा काउंट करती हैं। अगर आप जो है वो कैल्शियम प्रोटीन वगैरह नहीं लेते, दूध दही का इस्तेमाल नहीं करते और जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो भी एक वजह हो सकती है। तो बच्चों को चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दही, दूध और कैल्शियम वाली चीज़ें लें, जिनकी वजह से उनकी हाइट बढ़ सकती है। लास्ट में, जो बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते उनको भी हाइट की प्रॉब्लम होती है, या वो बच्चे जो बहुत जल्द जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनकी भी हाइट कम रह जाती है। बच्चों को चाहिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें, योगा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लटकें, यानी स्ट्रेन दें, इस वजह से भी हाइट बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन्स टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं, लेकिन इनसे हाइट जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप इन मेडिसिन्स को 14-15 साल की एज में ही स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो चलिए कुछ मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है ट्यूबरकुलिनम
200। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, ये हाइट पर बहुत अच्छा काम करती है। हमने अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करवाई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात कर ली जाए तो दोस्तों 1 महीने बाद इसकी 1 डोज देनी है, यानी कि 5 कतरे 1 माह बाद लेने हैं और इस मेडिसिन को 5 से 6 माह इस्तेमाल कर लेना है। दूसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x टैबलेट्स। दोस्तों ये बेसिकली कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं जो कि हमारी हाइट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर इसकी डोजेज की बात कर ली जाए तो 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ब्राइटाकार्ब 200 मेडिसिन की। दोस्तों ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत अच्छा काम करती है, जो हार्मोन्स रुक जाते हैं रिलीज होना, ये उनको बढ़ाती है और हाइट जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात कर ली जाए तो इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ वीक लेने हैं और इस मेडिसिन को भी 3 से 6 माह इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों आपने इन मेडिसिन को रेगुलर ज़रूर यूज़ करना है और इसके साथ अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखना है। आपने कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हाइट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।